नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग प्रणाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब बताइए बैंकिंग सिस्टम को से आप क्या समझते हैं? बैंकिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? समझते भी हैं कि नहीं? खाता वाता खुलवाया है? हाँ, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ाव रखते हैं, उपयोग करते हैं? ठीक है, आज के समय पे सब बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और देखो, बैंक कई प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर रख दीजिए आरबीआई को, भारत का केंद्रीय बैंक, या फिर ये कहिए कि बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेटर है ये, सभी विनियामक संस्था है ये। भारत सरकार ने एक रेगुलेशन बॉडी आरबीआई बना दी है। ये बैंकों का बैंक है या भारत सरकार का बैंक है? ठीक है, आरबीआई। अब आरबीआई के नीचे क्रम से आपको जितने भी बैंक हैं उन्हें देखते जाना है। कई प्रकार के बैंक होते हैं। सबसे पहले बैंक कौन से होते हैं? मेरे साथ एक ग्राफ बनाते जाइएगा ताकि बाद में मुझे समय ना देना पड़े। सबसे पहला बैंक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते, बाद में देखेंगे। दूसरे नंबर पे होते हैं रीजनल बैंक। रीजनल बैंक, ठीक है। तीसरे नंबर पे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। और चौथे नंबर पे नॉन बैंकिंग एनबीएफसी होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, एनबीएफसी। इनको लिख सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी। ये बैंकिंग का काम करते हुए भी नहीं करती हैं। कैसे? अभी आपके जस्ट नीचे आप जाएंगे ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो क्या है, मुथूट गोल्ड फाइनेंस वाले हैं ना, तो ये क्या है, एनबीएफसी एक तरीके से नॉन बैंकिंग शाखा है। बैंक का काम नहीं करते ये, नॉन बैंकिंग। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका कमर्शियल बैंक है ये दो भागों में होता है। इसके दो प्रकार के कमर्शियल बैंक होते हैं इंडिया में। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। अब पब्लिक सेक्टर के बैंक, अभी इसकी यदि हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर के बैंकों में भी दो प्रकार के बैंक हैं। पहला बैंक है एसबीआई, जिसको आप सब जानते हैं। निश्चित तौर पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? नहीं दिखाई दे रहा? क्या ज़रूरत है देखने की, बोल तो रहा हूँ मैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे पहले आपका होता है एसबीआई, ठीक। दूसरे नंबर पे होते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक। प्राइवेट सेक्टर में कितने प्रकार के बैंक होते हैं? प्राइवेट सेक्टर में दो प्रकार के बैंक हैं। पहले हैं इंडियन बैंक, दूसरे हैं फॉरेन बैंक है, यानी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक। प्राइवेट में दो प्रकार के बैंक हैं, भारतीय बैंक और विदेशी बैंक। विदेशी बैंक, भारतीय बैंक और विदेशी बैंक, ठीक है। या फिर कमर्शियल में हम सिर्फ और सिर्फ दो भाग ये बांट सकते हैं कमर्शियल में, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल्ड बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल या नॉन शेड्यूल, ये दो भाग भी इसके कमर्शियल के आप बांट सकते हो। या तो ये बांट लीजिए आप, ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में एसबीआई है और बाकी के राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सारे गवर्नमेंट के हैं। प्राइवेट में भारतीय बैंक और विदेशी बैंक ये होते हैं। अभी सब की संख्या हम लोग देखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं रीजनल बैंक। तो ये अभी बाद में पढ़ेंगे इनको हम लोग। रीजनल बैंक क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक को दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और दूसरा होता है सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये आपका है कोऑपरेटिव बैंक्स में। दो प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। और एनबीएफसी की बात करें तो दो प्रकार की एनबीएफसी होती हैं। पहली होती है डेवलपमेंटल, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट। डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये दो होती हैं एनबीएफसी। ठीक है, दो होती हैं आपकी एनबीएफसी। अब देखो इसमें हम लोग अलग अलग पूरे पढ़ेंगे। स्टेट बैंक जो होता है, सब सार्वजनिक बैंक, इन सब के बारे में अलग अलग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सा बैंक है। यदि आपके पास जगह हो तो आप लिख भी सकते हैं। आरबीआई में तो हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आरबीआई में आपको कुछ नहीं लिखना है। अभी बाद में मैं बहुत कुछ लिखवाने वाला हूँ कि आरबीआई क्या है, कब बना, कैसे बना, है ना, क्या क्या इसकी भूमिकाएं हैं। आप कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर और एसबीआई के नीचे लिखिए। एसबीआई में लिखिए, एसबीआई में बस बैंकों के नाम लिख लीजिएगा। इसमें 5 बैंकों का अभी बैंकों का समूह है ये। ठीक है, एसबीआई में वर्तमान में 5 बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसके नीचे लिख लीजिए कौन कौन से बैंक जो मर्ज किए गए। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। 5 हो गए ना, कि अभी एक बचा है? स्टेट बैंक और मैसूर हो गया, 5 हो गए। किसका 5वां कौन सा है बताइए? त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। पहला था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इन 5 को जोड़ दिया गया एसबीआई पे और अब इस समय एक बैंक बना दिया गया है। बैंकों का विलयकरण चल रहा है। 1 अप्रैल 2017 को ये 5 सहायक बैंकों को जोड़ने से एसबीआई विश्व का 50वें अंडर टॉप 50 में आ गया है। वर्ल्ड के टॉप 50 बैंकों में एसबीआई का नाम भी आ गया है, ब्रांचेस बहुत बड़ी संख्या में हो जाने के कारण। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। नेक्स्ट जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें क्रम से लिखते चले जाइए। राष्ट्रीयकृत बैंक, ये राष्ट्रीयकृत बैंक मैंने लिखवाए ना पब्लिक सेक्टर में, इनमें लिखिए। हाँ, एसबी बैंक, एसबीआई प्लस राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत पर क्रम से लिखिए। नंबर 1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो पहले मैं वो 14 बैंक लिखवा रहा हूँ जिनको 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में। ये वो राष्ट्रीयकृत बैंक कर रहा हूँ जिनका 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सबसे पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक। हालत बहुत बुरे है पंजाब नेशनल बैंक के, है ना। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी जब कभी ऑफिस से गुजरो पंजाब नेशनल बैंक से तो देखते हैं एसी लगाए बैठे हुए हैं। इनका एसी उतरवा देना चाहिए सरकार को कुछ समय के लिए, गर्मी में बैठा हो। ठीक है,
इस समय डेप्थ में चला गया पूरा बैंक जो है, बहुत बुरा हाल है नीरव मोदी लेके, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक, इसके बाद केनरा बैंक, केनरा बैंक का नाम सुना होगा, ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, केनरा बैंक। नेक्स्ट सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक देखा भी है, हाँ देखा होगा, सिंडिकेट बैंक। देखो खाता हो चाहे ना हो एटीएम यूज कर सकते हो, है ना, सिंडिकेट बैंक का एटीएम में जा करके पैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देना बैंक, ये देना बैंक है ना, बहुत ही बुरा इनका एटीएम सिस्टम है, एटीएम वापस एक बार एटीएम ले लेता फिर वापस नहीं करता है। होंगे, हाँ आज हो गए, आज दोस्ती हो गई सबकी। चलो ये सब मैं पढ़ाऊँगा बाद में, अभी बैंकों का विलयीकरण चल रहा है, उसमें से आज एक नया ये है, ये बाद में देखेंगे। अभी देना बैंक, इसके बाद इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। नेक्स्ट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है ना वैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये तो पक्का नहीं देखा ही नहीं होगा कहीं पे, है ना, देख लिया, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये आपके 14 बैंक हो गए राष्ट्रीयकृत जिनका किया गया था राष्ट्रीयकरण, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसके बाद क्या हुआ, एक नई डेट फिर आई, 15 अप्रैल 1980। क्या हुआ था इस दिन क्या हुआ था, बैंकों का दोबारा राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो इन सभी के नाम लिखे फिर आगे, ठीक है। ये वो बैंक थे जिनकी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा नेटवर्थ थी, उनको राष्ट्रीयकृत बैंक में बना दिया गया। पहला है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। नंबर 2 ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक। ये फिर से पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर इसके बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकृत बना दिया गया। जोड़ते चले जाइए उसी पे, और क्या, नीचे या अगल बगल जहाँ जगह हो, ठीक है। पहला है आपका आंध्रा बैंक, हाँ हाँ आंध्रा बैंक। नेक्स्ट पंजाब एंड सिंध बैंक, अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट है न्यू बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक। नेक्स्ट विजया बैंक। कहाँ रह गए, न्यू एक ही साथ है, न्यू बैंक अलग नहीं है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाम ही है। क्या दिक्कत है, विजया बैंक अलग बैंक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक है। कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन बैंक। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। न्यू बैंक ऑफ इंडिया अब ना रहा, कहाँ चला गया, अभी क्या 1993 से ही नहीं था, 1993 में इसको पीएनबी में मिला दिया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलयकरण कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 20 से घट करके कितनी बच गई, 19, ठीक है। एसबीआई को अलग रखते हैं, एसबीआई को हम अलग रखते हैं। अभी और देना विजय सब एक साथ हो रहे हैं तो अभी और संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़िए, निजी बैंकों को देखते हैं, निजी बैंक कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं।
तो निजी बैंक में मैं दो तरीके के, अब देखो बहुत सारे बैंक हैं जो आज आपको जानने को मिलेंगे पहली बार। तो निजी बैंक में मैं दो बैंक आपको यहाँ पर बताऊँगा। एक तो है पुराने वाले निजी बैंक, अभी कुछ नए नए निजी बैंक भी हुए हैं, तो पहले पुराने निजी बैंक लिखिए। सबसे पहला पुराना निजी बैंक, नाम पता है कुछ निजी बैंकों के? कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। जिसको बैंक ज़्यादा जानना हो आरडीसी चला जाए, सारे बैंक हैं वहाँ पे, ठीक है। कैथोलिक सीरियक, हाँ सब भारतीय हैं। कैथोलिक सीरियन बैंक, आप सोच रहे होंगे सीरिया का बैंक है, ये कहाँ से आ गया? कैथोलिक सीरियन बैंक, सीरियन, ये भारत में भी सब ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त था, बिहार से था, नाम क्या था उसका? एंड्रयू एंडरसन। उसको कोई देख ले तो धोखा खा जाए। एंड्रयू एंडरसन नाम रखे था। एक था उसका नाम था लेसियस, देखने में बिल्कुल अजीब पर्सन, लेकिन नाम लेसियस रखे था, ठीक है। तो ये वही है, जब इनके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट सिटी यूनियन बैंक, अगला है सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पे आप मुखर्जी नगर में जाएंगे तो एक इंग्लिश पढ़ाते हैं टीचर, नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर सर का नाम सुना हो किसी, बिहार से, वो भी नाम क्या रखा है? क्रिस्टोफर। अब कोई ऐसा नाम सुन के जाएगा तो बोले अंग्रेज आ गया मुखर्जी नगर में पढ़ाने, है ना। अच्छी क्लासेस चलती हैं क्रिस्टोफर सर की, लेकिन जब आप क्रिस्टोफर सर से मिलेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप दिमाग में कुछ और सोच के जाएंगे, और जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, ठीक है। तो नाम से कुछ नहीं होता है। तो आगे नेक्स्ट सिटी यूनियन बैंक के बाद धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, ये अपना इंडिया का है ना। जुड़ाव महसूस होता है, लेकिन हम लोग क्या है ना, कैथोलिक से, नाम ही ऐसा है। बैंकों के मामले में हम बहुत अविश्वासी हैं कि भाग जाएगा, ये करेगा। LIC में ही पॉलिसी खुलवाएंगे, चाहे जितने बीमा वाले हो जाएं, है ना। बैंक के मामले में बहुत सोच समझ के खाता खुलवाते हैं। किसी का खाता नहीं यहाँ पे होगा कैथोलिक सीरियन बैंक में, और फिर रखे भी क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक, नेक्स्ट है धनलक्ष्मी बैंक, इसके बाद फेडरल बैंक, फेडरल बैंक। नेक्स्ट प्राइवेट बैंक है ING वैश्य बैंक, ING वैश्य बैंक, ING वैश्य बैंक। वैश्य, वैश्य मीन्स बनिया, है ना। 4 वर्णों में तीसरा वर्ण था वैश्य, तो ING वैश्य बैंक। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उत्तर प्रदेश का बैंक भी है अपना, इलाहाबाद बैंक है कि नहीं है? वो राष्ट्रीयकृत में आता है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। हाँ प्राइवेट है, नाम है वहाँ का, लेकिन प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांचेज हर जगह इसने डाल रखी हैं। नहीं, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? बात तो यही है, सारी संस्थाएं कर रही हैं। कैग भारत का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा, RBI हमारी कंट्रोल करती है, बिल्कुल करती है। क्या नहीं है? चुनाव आयोग हमारा, सब कुछ तो हमारा है। जम्मू कश्मीर को तो नाम मात्र का विशेष राज्य का दर्जा है। जम्मू कश्मीर का कोई लड़का आपके सामने आके बोले कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, विशेष राज्य का, उससे कहो कि इधर आओ, बताते हैं क्या विशेष है तुम्हारे यहाँ। कुछ विशेष नहीं है, सब किताबी है। इसीलिए तो वो लोग क्या गए हैं, इसीलिए तो वो लोग संकट में हैं। अब अनुच्छेद क्या बचा? एक ही बचा है बस, एक ही चीज़ विशेष लगती है 35A, और वो भी बेचारा ऐसा नेहरू ने सेटअप करवाया, कैसा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाना। ये तो सुप्रीम कोर्ट क्यों टाल कर रहा है? क्योंकि इस तरीके से तो संविधान संशोधन होता ही नहीं है। ऐसे कैसे राष्ट्रपति ने लिख दिया? ये तो प्रथम दृष्टया ही गलत है। कितना दिमाग खेल के चले गए इसमें। ये नहीं है नेहरू की कोई गलती है, कुछ है, कुछ नहीं, वो दिमाग था। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन देखने बैठेगा उसी दिन ऐसे करके मिटा देगा, इसको ऐसे कर देगा बस। कहेगा ये तो ये क्या था सरासर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अभी शांत बैठा, टालता जा रहा है, डेट को टालता जा रहा है, इसीलिए इसमें बवाल मचा। बस इतना ही विशेष है उनके पास। आर्टिकल 370 में आपको लग रहा हो कुछ विशेष है, तो कुछ नहीं विशेष है।
मैं पढ़ाऊँगा 370, सब भ्रम है, सब धोखा है बड़े स्तर का, ठीक है। सब इंडिया की एजेंसी हैं, राष्ट्रपति यहाँ का, राज्यपाल यहाँ से प्रतिनिधि, कैग यहाँ का, इसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है, जो भी संस्था, सुप्रीम कोर्ट यहाँ का, ठीक है, सारी संस्थाएं यहीं की बैठी हैं जो ऊपर जम्मू कश्मीर को नियंत्रित कर रही हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं है। अब को कहें कि आपको क्या है, विशेष राज्य क्या है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ही बनाती है, जम्मू कश्मीर के लिए। यदि भारत सरकार ने कोई स्कीम पास कर दी तो जम्मू कश्मीर सरकार में तब तक नहीं लागू होगी जबकि तक वहाँ की विधानसभा हाँ नहीं कर देगी। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। कोई स्कीम लॉन्च की गई, वो सबको फ़ायदा जाता, आपके आवाम को फ़ायदा जाता, आप तो उसे अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पैसा ही नहीं जा रहा आपके पास, और बढ़िया रहा। खाद्य सुरक्षा बिल पारित किया गया, आप अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, नहीं लागू होगा। तो जो विशेष था वो भी चला गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वो भ्रम है, आपको अभी मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंक है करूर वैश्य बैंक। दूसरा बैंक है करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट नैनीताल बैंक। गाजियाबाद बैंक, गाजियाबाद बैंक नहीं है, नैनीताल बैंक। रत्नाकर बैंक, रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कितना गंदा नाम रखा है इन्होंने। वाल्मीकि का पुराना नाम था रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब होता है डाकू, डकैत। बैंक का ही नाम ने लिखा हुआ है डकैत बैंक। ये पक्का भागेगा। रत्नाकर का मतलब होता है डकैत, ठीक है। अब आगे, अब जिन लोगों को पता नहीं है, रत्न आगे सोच के सोचे बड़ा अच्छा नाम है, तो रत्न का मतलब ये थोड़ा ना है। रत्नाकर बैंक। नेक्स्ट साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट तमिल मर्केंटाइल बैंक, तमिल मर्केंटाइल बैंक, तमिल मर्केंटाइल बैंक। टाइल, घर वाली टाइल, मर्केंटाइल, मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट निजी क्षेत्र के नए बैंक अभी जो बने हैं, जिनका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना है, पहला एक्सिस बैंक। नोटबंदी के दौरान इसके अधिकारियों ने सबसे ज़्यादा घोटाला किया था, है ना, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट HDFC बैंक। HDFC में आप जाइए, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। खाता खुलवाइए, आप घर पे आके पहली बात खोल के जाएगा, आप फ़ोन करेंगे आपको आएगा, लेकर जाएगा बैंक तक। बैंक में आपको सिर्फ बैठना, जा कर के चाय पीनी है, आपका पैसा जमा करेगा, रिसिप्ट आपके हाथ में देगा, इसके बाद कहेगा सर खड़े होइए, गाड़ी में छोड़ के आऊँ क्या, है ना। हाई लेवल की सुविधाएं देता है HDFC बैंक। यदि आपको पैसे भी ATM से निकालने होंगे तो एक प्रतिनिधि आएगा, आपके ATM लेगा, आपका पैसा निकालेगा, आपके हाथ में पकड़ाएगा। सर इतना भी कष्ट नहीं कि आप बटन दबाइए, लेकिन उसका चार्ज सब जोड़ के रखता है वो, ठीक है। HDFC बैंक। ICICI, कितने आई हैं? 3 आई है, ICICI, ठीक, ICICI बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी बहुत अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का, बहुत बढ़िया कर रहा है, कोटक महिंद्रा। यस बैंक, यस बैंक। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अभी बना ये नया बैंक है ये, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक, ये भी एक बैंक ही है, इंडस इंड बैंक। नेक्स्ट डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। नेक्स्ट IDFC बैंक, IDFC बैंक,
कितने हो गए? ठीक है, ये हो गए भारत के निजी क्षेत्र के बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। अब विदेशी बैंक लिख लीजिए, विदेशी बैंक कौन कौन काम कर रहे हैं। तो विदेशी से तो आपको मतलब ही नहीं है ना, भारत के बैंकों से मतलब नहीं, तो विदेशी से क्या होगा। आप सिर्फ एक ही बैंक को जानते हो, कौन सा? आँख मूंद के आदमी वही बैंक जानता है, ना मतलब है किसी से ना किसी को, ठीक है। और उनके भाव बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी आपको खाता खुलवाना हो, 2.5 घंटा लाइन में लगाते हैं, कहते हैं सर्वर ख़राब हो गया, खड़ा कराए रखते हैं सर्वर के चक्कर में। बहुत ऑप्शनल है, लेकिन अब जनता को पता हो तब ना, और उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको। SBI ने तो बहुत चार्जेस बढ़ा दिए अपने, बहुत दिक्कत कर दी। भारत का सबसे बेकार बैंक, जितना बड़ा बैंक होता जा रहा है, बड़ा होने का मतलब कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपको सुविधाएं देनी चाहिए, आप उतना ज़्यादा सुविधाएं घटाते जा रहे हो, सारा पैसा अपने पास एक तरफ। जितना आदमी रईस होता जाता है उतना ज़्यादा कंजूस होता जाता है। ये SBI बैंक चरितार्थ कर रहा है। मिनिमम बैलेंस का अलग स्टार्ट कर दिया है ना, पैसा बहुत काटता है, ट्रांजैक्शन चार्ज काटना चालू कर दिया, एक्सेस ट्रांजैक्शन पे अलग चार्ज काटता है। चलिए लिखिए, नेक्स्ट है विदेशी बैंक, HSBC बैंक, HSBC बैंक, HSBC बैंक, HSBC बैंक, सिटी बैंक, ये भी विदेशी है। सिटी बैंक में बहुत फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं सिटी बैंक में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे है कि मिनिमम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ही खाता खुलता है तो फैसिलिटीज़ तो देगा ही। नेक्स्ट है ड्यूस बैंक, ड्यूस विदेशी बैंक है, थोड़ा नाम फीलिंग आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए गृहलक्ष्मी बैंक, ड्यूस बैंक, ड्यूस बैंक। नेक्स्ट स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ड्यूस बैंक। मेरा एक दोस्त था, वो कैथोलिक सीरियन बैंक के सामने खड़े होकर बोलता है ये देखो विदेशी बैंक है, देखो विदेशी बैंक है। मैंने समझाया विदेशी नहीं है, भारत का ये भाई, है ना, यहीं पर है। आप जाइए RDC में जाइएगा कभी, राजनगर एक्सटेंशन में पूरा बेल्ट है, पूरा बैंकिंग सेक्टर है यहाँ पे, आप देखेंगे लाइन से सारे बैंक आपको दर्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पे कैथोलिक सीरियन बैंक है, तो उसको आप देख करके यदि सोचें कि ये विदेशी बैंक है तो ये आपका सबसे बड़ा धोखा है। नेक्स्ट एक बैंक है विदेशी, बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया बैंक, बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया। तो ये आपके विदेशी बैंक हैं। बस इतना ही रहने दीजिए, और ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके विदेशी बैंक हैं। अब हमारी चर्चा होनी है, एक एक करके हम और बैंकों को सबको देखेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक। क्रम से जितने फैक्ट बन सकते होंगे RBI से वो पढ़ते चले जाएंगे। फिर इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों पर आएंगे, कमर्शियल बैंकों पर आएंगे। वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को 2 भागों में फिर बांटेंगे, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो वो फिर हम लोग क्रम से अलग अलग देखेंगे, ठीक है।